जो लड़ाई लड़ी जा रही थी जनता के द्वारा बोलने की आज़ादी और राष्ट्रवादी पत्रकारिता के लिए, सर किस तरीके से देख रहे हैं आज वो लड़ाई जीती गई? लड़ाई जीते हम और दुनिया की कोई ताकत, मैंने आपको पहले भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी में इस देश के लोगों का यकीन है। इंदिरा गांधी का इलेक्शन अवैध ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में, और इंदिरा गांधी पर 6 साल का बैन लगाया था। उस जमाने में जब कोई विपक्ष नाम की चीज नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भारत के संविधान की रक्षा करी थी। वो बात अलग है, इमरजेंसी लगाकर 2 साल तक देश को बंधक में डाल दिया था। आज अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के संजय गांधी, महाराष्ट्र की इंदिरा गांधी, महाराष्ट्र के गांधी परिवार ने जिस तरह 75 में किया था, उनको धता बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत की जुडिशरी का लैंडमार्क जजमेंट दी है। और भारत के जर्नलिज्म को, भारत की पत्रकारिता को, भारत की मीडिया को, भारत की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दुनिया की कोई ताकत ना दबा पाई है, ना दबा सकेगी। और कहते हैं, एक गाना था, पंछी नदियां पवन के झोंके, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, कोई सरहद नहीं रोक सकती इनको। और मैं आपको बता देता हूं, खुली आवाज होती है मीडिया की आवाज, कोई सरहद नहीं रोक सकती इनको। इंटरनेट पे दुनिया में कोई बैन नहीं है, और दुनिया में आवाज जाती है। अमेरिका का चैनल इंडिया में देख सकते हो, यूके का चैनल इंडिया में देख सकते हो, इंडिया का चैनल किसी भी कंट्री में देख सकते हो। मैं तो खुद IT लाइन से हूँ, जापान से लेकर रसिया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, और भैया मेड इन इंडिया, ये तो अली सचनोय ने गाया था। और बता दूं आपको, आर्मी के कर्नल के बेटे अर्नब गोस्वामी को गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रौंदते हुए उठा करके लेके गए थे। एक समझ लीजिए, भारत के आजाद भारत में ये ऐसे अत्याचार हुआ था जैसे लॉर्ड एक्ट के समय में, बगैर सम्मन। अरे सेक्शन 41 कहता है कि आप सम्मन दे करके किसी को इंटेरोगेशन कर सकते हैं। अरे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि 439 के तहत हमने सेशन कोर्ट को दिया है बेल कर ली। 439 एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी है ये इलीगल है, कोर्ट की परमिशन नहीं ली गई। 2 साल पुराना केस खोला गया, 5 मई 2018 को एफआईआर दर्ज हुई, और उससे कोई सीधा संबंध अर्नब गोस्वामी का नहीं था। अलीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ, अन्वय नायक ने आत्महत्या करी। आत्महत्या है भी या नहीं भी पक्का पता नहीं है, अभी तो जांच की जानी चाहिए। नया मामला खुलेगा, पता लगेगा। और देखो, रख मंजर, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल पर थक कर ना बैठ आ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और बता देना चाहता हूं आपको, मैं अर्नब गोस्वामी को उस जेल के अंदर लेके गए थे जिस जेल के अंदर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के गैंग के लोग बंद हैं, जिसके अंदर सिमी के लोग बंद हैं, इंडियन मुजाहिदीन के लोग बंद हैं। अबू सलेम को उसके अंदर रखा गया था। अबू सलेम पर उस जेल के अंदर 27 जून 2013 को जानलेवा हमला हुआ था। जानलेवा हमला जिस जेल के अंदर हुआ है, उस जेल के अंदर अर्नब गोस्वामी को लेके गए थे। और आज मैं जितेंद्र जी आपको बता देना चाहता हूं, देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं, मुझे तो पहले ही यकीन था, मैंने पहले ट्विटर पे लिख दिया अपने ट्विटर हैंडल पे कि बड़ा दिन है, अर्नब गोस्वामी को रिलीफ मिल जाएगा, जाके पढ़ लीजिए आपको। मुझे अंदर से जानकारी थी, हमने पता लगाया कि ये क्या हो रहा महाराष्ट्र के अंदर, अपने सोर्सेज से पता लगा कि इतनी सारी सेटिंग कर रखी है, बाहर ना निकलने देने का पूरा प्लान था। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, अरे बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्नब गए हैं, डायरेक्ट सेशन कोर्ट जाए। नहीं, सही गए बॉम्बे हाई कोर्ट में, ताकि बॉम्बे हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील लगाई जा सके। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जो है जजमेंट पे भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये कहा है, इस देश के अंदर किसी को भी तकनीकी मुद्दे के आधार पर किसी को वेंडेटा पॉलिटिक्स करने की इजाज़त नहीं है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, आज से पहले भी इस देश ने ऐसे दिन देखे हैं, और बुरे से बुरे दिन इस देश ने देखे हैं। लेकिन ये तो देखो, मीडिया के लोग किस तरह से खुल के समर्थन में नहीं आए। हमारे सुधीर चौधरी जी ने भी बहुत बाद में समर्थन में आए, लेकिन खुल के आए फिर, और उन्होंने भी इसको गलत ठहराया। आपको याद दिला देना चाहता हूँ, सुधीर चौधरी जी जो को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी हुई, देखो इसी जंतर मंतर पे जहाँ हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे उनके लिए पता कौन मीडिया वाला समर्थन में आया? बिल्कुल नहीं आया। कोई बताइए मुझे, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी समर्थन में आई? बिल्कुल नहीं आई। हरियाणा की खापें सुधीर चौधरी के समर्थन में आई थी, क्योंकि वो जाट हैं, जाट कम्युनिटी से हैं, और जाटों के वोट बैंक के कारण सुधीर चौधरी को रिहा करना पड़ा था। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी के पीछे कोई पावर नहीं है तो क्या उसको आप ऐसे जेल में बंद करेंगे? क्या गुनाह था अर्नब गोस्वामी का? बताइए, गुनाह क्या था उसका कि वो मुंबई में रह करके न्याय की लड़ाई लड़ रहा है? बताइए मुझे। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में, और क्यों पड़े हो चक्कर में, ऐसा कहते हैं ना। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, फौजी का बेटा अर्नब गोस्वामी, अगर कोई और पत्रकार अब तक होता नहीं जितेंद्र जी, अब तक तो सोनिया दब के पैरों में गिर जाता है, कहता गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। लेकिन नहीं, अर्नब गोस्वामी बिल्कुल नहीं दबे, झुके नहीं, रुके नहीं। साध्वी प्रज्ञा का इंटरव्यू दिखाया,
चिढ़ गए लोग, परमवीर सिंह भी चढ़ गया, उद्धव ठाकरे जी भी चढ़ गए, वहाँ के पूरे शरद पवार ने वॉइस ओवर आईपी पे बात करी थी उद्धव ठाकरे से, बोला था इस अर्नब गोस्वामी का इलाज कीजिए, सिगरेट पहले लिख दी गई थी। 20 अगस्त को अपने इंटरव्यू में मैंने एक न्यूज एजेंसी को देते हुए बोला है कि उसमें एक आत्महत्या केस लगाने वाले 20 अगस्त को मैंने पहली जानकारी दी थी, वार्निंग दी थी। आपके चैनल पे मैंने बोला उसके कॉल टेप किए जा रहे हैं, एडवांस में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। जितेंद्र जी आप बताइए दी थी कि नहीं दी थी? दी थी ना। और मैंने यहाँ धरना भी किया था इसी जंतर मंतर पे अर्नब गोस्वामी के समर्थन में, एक दिन का। किस लिए किया था? मीडिया के समर्थन में। मैं कोई पत्रकार तो नहीं हूँ, एक्टिविस्ट हूँ ना, लेकिन पत्रकारों को देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने धरना नहीं दिया। और टेक्निकलिटी बता दे दो, क्या टेक्निकलिटी जानना चाहते हो आप मुझे बताइए। आप आज जो है बाहर ये कहते हैं कोर्ट लगाता अर्नब गोस्वामी, वहीं बैठ के फैसले करता है। अच्छा भाई, अर्नब गोस्वामी को कमेंट कर करके लोग लिख रहे हैं कि सुशांत के लिए दिखाइए। अरे इस देश की जनता की आवाज़ को ना दिखाए वो, भारत की जनता ने उससे डिमांड करी थी कि इस केस को चलाइए। सोशल मीडिया पे कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, ट्विटर पे ट्रेंड कौन चलवा रहा है सुशांत के लिए? अर्नब गोस्वामी चलवा रहे हैं क्या, या अपने आप चल रहा है? और जब ट्रेंडिंग में इतनी ज़्यादा चीज़ आ रही है तो मीडिया को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? आप मुझे बताइए, किस आधार पर इस देश की मीडिया रन करेगी? बताइए आप मुझे। मीडिया जनता के मुद्दे दिखाना बंद करेगी नहीं करेगी? बाकी मीडिया वालों को डर लग रहा था। अरे 6 मई 2017 कोई चैनल रिपब्लिक टीवी जो लॉन्च हुआ था, टीआरपी में पहले हफ्ते में नंबर 1 आ गया। और 29 जनवरी को इसी साल में रिपब्लिक भारत हिंदी का वो तैयार हुआ था, और वो भी जो है पहले हफ्ते में टीआरपी में नंबर 1। इंग्लिश वाला भी रिपब्लिक टीआरपी में नंबर 1 और हिंदी वाला भी रिपब्लिक टीआरपी में नंबर 1। लेकिन मैं आज आपके बात कहने देना चाहता हूँ, जिस तरह की घटना हुई है उसके लिए मैं एक ही शब्द कह सकता हूँ कि हमारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, और गजब ये है कि फिर भी हमें यकीन नहीं। बताइए मुझे आप। और मैं कह देना चाहता हूँ, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, सुशांत के जस्टिस के लिए, दिशा के जस्टिस के लिए, और जब हमने ये सब के लिए अर्नब गोस्वामी लड़ रहे थे तो मैंने भी अपने सोर्सेस से भारत सरकार में बात करी कि सर क्या चाहते हैं। तो मुझे भी मेरे सोर्सेस से बताया गया है कि भैया एक आदमी के लिए प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है अभी इस देश के अंदर, जिसका कोई नहीं उसका तो सुप्रीम कोर्ट है यारो। मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। लेकिन क्या कहते हैं कि उसके दरबार में देर कभी हो जाए, उसके दरबार में देर कभी हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं कि अंधेर कभी हो जाए। हर भले काम का अंजाम भला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो सुप्रीम कोर्ट है यारो। और सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है, न्यायमूर्ति को भगवान, ऐसी मैंने बचपन में सुना था, न्यायमूर्ति को भगवान कहते हैं। उसके अंदर भगवान का रूप होता है न्यायमूर्ति के अंदर, उसे जस्टिस बोलते हैं, न्यायमूर्ति बोलते हैं। वो देश की संविधान की रक्षा के लिए होता है, और उसने देख लिया इस देश के अंदर, इस देश के अंदर किस तरह सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और अब जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, उसने अर्नब गोस्वामी को इतना बड़ा हीरो बना दिया है, स्टार बना दिया, इंटरनेशनल स्टार बना दिया। पूरी दुनिया के अंदर उसका जो जलवा छा गया है कि यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, अर्नब का ही जलवा। मैंने तो कैंपेन चलाया था, आपको याद है, आपको इंटरव्यू में बताया था क्या कैंपेन चलाया था मैंने? सारा जमाना अर्नब का दीवाना, सारा जमाना अर्नब का दीवाना, और जमाना कहे फिर क्यों, अर्नब के खिलाफ कैंपेन चलाना। आपको पता है मैं आज इतने दिन बाद यहाँ आया, आपके चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ बहुत दिन बाद। आप देख रहे होंगे मैं कर क्या रहा था, मैं जस्टिस के लिए लड़ रहा था। ये देख रहे हो टी शर्ट, जस्टिस के लिए लड़ रहे थे हम, यहाँ आंदोलन में थे, इसलिए इंटरव्यू देने के लिए भी समय नहीं था। अर्नब को जब तक जस्टिस नहीं मिलता यहीं खड़े रहते हम, हर तरीके से हम ताकत लगा कर लगे थे अर्नब को छुड़वाने के लिए। ऐसे कोई इस देश के संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, सुशांत के लिए भी हम लड़ेंगे। और मैं व्यूअर्स को कह देना चाहता हूं, व्यूअर्स ध्यान रखिए, आप इस देश के अंदर कोई इस तरीके से बदतमीजी करके किसी को अंदर नहीं डाल सकता है, और जो डालेगा उसे सबक सिखाया जाएगा, और बुरी तरह सबक सिखाया जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज टक्कर ले गया बंदा अकेला ही। पता लफड़ा क्या था? ये तो ये कहना चाहते थे अर्नब से, प्रदीप भंडारी को अरेस्ट कर लिया था इन्होंने, और उससे ये कह रहे थे भाई तेरा जो बॉस है वो मान नहीं रहा है, अगर वो मान जाएगा तो कुछ भी नहीं कहेंगे। मन वाले से ये तो कह रहे तो कुछ मत कहो, कोई कैंपेन मत चलाओ चैनल पे, कुछ नहीं कहेंगे तुमको। ये तो ये कहना चाह रहे थे उनको। अब भी अंदर लेके गए हैं, अब भी उसे जो मुझे लगता है यही कह रहे होंगे, भैया तू छोड़ दे इन कामों को, हम तो ये वैसे ही छोड़ देंगे। ये तो ये थे हमारे सर से उतर जा भैया। लेकिन पता क्या, जब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या घबराना, देसी कहावत है, इस देश के गांवों के अंदर चलती है। और सुन लीजिए बात को, भारत वो देश है इसने बुरे से बुरे दिन देखे हैं,
जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। और कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मनोज कुमार ने लंदन के अंदर 1975 में ये लाइनें शूट की गई थी। प्रदीप कुमार का ये गीत लिखा हुआ क्या कहता है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। अरे जिस भारत ने सारी दुनिया को सिखाया, आज उस भारत के लोकतंत्र पे, उस भारत के अंदर खुले बोलने पे इतना बड़ा पहरा। अरे भैया दिल की बात बता देता असली नकली चेहरा। और मैं आपको बता दूं, देखिए अक्सर क्या है फिल्मी दुनिया के अंदाज में मैं कई बातें अपनी कहा करता हूं। आज मैं कह देना चाहता हूं, पहले भी आपको सुनाया, आज फिर से सुना देना चाहता हूं कि रिश्ता दिल से, दिल के एतबार का, और जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कौन सी ताकतें थी जो अर्नब गोस्वामी इतने बड़े आदमी को जिस तरीके से मतलब करा गया, उठाया गया, कहा जाए पॉलिटिकल किडनैपिंग करी गई उनकी। देखिए इसके पीछे अंडरवर्ल्ड के लोगों का हाथ है। इसमें बहुत सारा अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क बॉम्बे में काम करता है, उन्होंने उसको टारगेट किया था। मैं आपको कई चीज़ें बता सकता हूँ इसमें। आज तो हमें खुशी इतनी है, देखिए अर्नब गोस्वामी को लगातार टारगेट किया जा रहा था, इसके लिए पैसा भेजा गया था अंडरवर्ल्ड की तरफ से। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सबूत दे सकता हूं। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट किया था कि अर्नब गोस्वामी का इलाज कीजिए, उसमें टैग किया था सलमान खान को, शाहरुख खान को। इसके अलावा कपिल शर्मा शो के अंदर को टारगेट किया गया था क्योंकि शारदा ने उनका मजाक उड़ाया था। अर्नब गोस्वामी की इमेज को टार्निश करने की कोशिश की गई थी, महाराष्ट्र की सरकारी मशीनरी लगाई गई थी। और बता देना चाहता हूँ आपको, यही वही अर्नब गोस्वामी हैं जो 2016 के अंदर लंदन के अंदर बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, पूरी मीडिया को डिफेंड किया था। और बता दूं मैं आपको बहुत सारी बातें इस मामले में कि अर्नब गोस्वामी ने कैसे कैसे काम किए थे। अर्नब गोस्वामी ने जो है, जब सुशांत का मामला लड़ रहे थे तो वहाँ अंदर की बातें बताया करते थे। उन्होंने जो है SIT बनाई हुई थी, उस SIT के अंदर शवन सेन था, उस SIT के अंदर सैयद सोहेल को दिशा शालियान का काम दे दिया। ये डर गए, इनको लगता था कि दिशा शालियान के केस को दोबारा से खोलेगा ये, तो ये ना खोले उससे पहले इसको अरेस्ट कर लीजिए आप। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और भी बातें बता देना चाहता हूँ मैं आपको। इन लोगों ने कानून के हवाले दिए, और ये जिस केस के बारे में बता रहे हैं, केस तो पहले ही समरी रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, उसको जो है पहले ही क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है, यानी केस को बंद कर दिया गया था। फिर क्यों खोला भैया, फिर क्यों खोला बताइए आप। यही तो सारा गेम है, यही तो गेम है। किस लिए कर रहे हैं सारा काम? ये काम इसलिए कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं एक अकेला अर्नब ही तो है, इसी को दबोच लो, और तो कोई है ही नहीं। और किसी से क्या कहना है आप मुझे बताइए। इन्होंने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया, इन्होंने नहीं किया ना। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, एक ही दिन के अंदर सलमान खान को जमानत मिली थी कि नहीं मिली थी, आप बताइए मुझे। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, भारत का सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे एक आतंकवादी के लिए खुला था कि नहीं खुला था? 31 जुलाई 2015 को फांसी हुई थी याकूब मेमन को, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का गुंडा था, उस आदमी के लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट खुला। 25 एडवोकेट भेजे दुबई में बैठकर, उन्होंने यहाँ भारत का सुप्रीम कोर्ट खुलवाया। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, इस देश में कैसे कैसे खुलेआम JNU में नारे लगे थे। जिन लोगों ने नारे लगाए वो अब भी सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं, कहते थे कि हम क्या चाहते, आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। अच्छा आज़ादी चाहते हो, हिंदुस्तान छोड़ दो और वहाँ चले जाओ जहाँ तुम्हें ये फालतू की चीज़ें मिलती हों। ये देश इस तरह से जो है संविधान का अपमान करने वालों के समर्थन में कभी खड़ा नहीं होता है। भारत त्यागियों तपस्वियों का देश है। भारत ने, इस देश के लोगों ने अन्ना जैसे महात्मा के पक्ष में खड़े हुए थे, क्योंकि अपने जीवन में अविवाहित रह करके भारत के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके वो अपने जीवन बिता रहा है। और ये देश तो हमेशा त्यागियों तपस्वियों के साथ रहा है। दयानंद सरस्वती को 18 बार जहर दिया गया था, दयानंद सरस्वती को 18 बार जहर दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक उर्दू के अंदर कहते हैं, एक ही चिराग जो अपने आप जलता है, हजारों बुझे हुए चिरागों को जलाएगा। हजारों बुझे हुए चिरागों का समूह जो खुद जलता नहीं, एक भी चिराग को जला नहीं पाएगा, वो ही दयानंद सरस्वती। आगे क्या कहते हैं, इसी भांति उस अकेले शुद्ध आत्मा ने, इसी भांति उस अकेले शुद्ध आत्मा ने, अर्नब गोस्वामी ने करोड़ों बुझे हुए चिरागों को जला दिया, करोड़ों बुझे हुए चिरागों को जला दिया। और कहते सिंह लक्ष्मण की सी संजीवनी बूटी, सच्चे जीवन का नमूना करके दिखा दिया। उससे अर्नब गोस्वामी ने, एक आर्मी के कर्नल के बेटे ने, सरकारी स्कूल में पढ़ा, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, आर्मी के अलग अलग जगहों पे रहा, और दूरदर्शन में काम किया, सरकारी चैनल में, NDTV में काम किया, राजदीप सरदेसाई काम किया, लेकिन राजदीप सरदेसाई समर्थन में नहीं आए। शम्स ताहिर खान बता रहे थे अपने क्राइम तक में कि भैया मेरे से भी मिलते रहते थे, उन्होंने भी उनका खुल के सपोर्ट नहीं कर पाए।